अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, हमने अपना डव का सेटअप शुरू कर लिया है और मैंने आपको बतलाया भी था। अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, मैंने आपको बतलाया था कि हम डव के सेटअप की तरफ जा रहे हैं, नया सेटअप। अच्छा, इसमें कुछ हमारे दोस्त हैं, एक वो साद, मोहम्मद साद नाम है, मीरपुर से। तो वो पूछ रहे थे कि आप डव का सेटअप डालने चाह रहे हैं। अभी तो इन दिनों में तो लोग बेच रहे होते हैं और यानी कि सर्दी में तो डव ब्रीड नहीं करता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, डव ब्रीड करती है सर्दी में भी। मसला ये होता है कि सर्दी से इसको बचाना होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक सेटअप इस तरह का बना हुआ है। मैंने इसको, जो हमने जावा के लिए हम कॉलोनी तैयार करे थे, मैंने उसी के अंदर इसको भी रख दिया है। तो इस सिस्टम को मुझे सर्दियों में पैक तो करना ही है। तो ये एक पिंजरा और अंदर रखा रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और ये बिल्कुल हमने उस जगह पे रखा है जो हमारी मशरक़ी दीवार है फार्म की, यानी कि डायरेक्ट धूप अंदर आती है। जो हमने ढक दिया है वहाँ से डायरेक्ट धूप इस पिंजरे के ऊपर ही पड़ेगी। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ये एक सेटअप जो मैंने डाला है ये बिल्कुल मौसम के अतबार से तो यूँ समझ लें कि हमने कोशिश की है कि डव को जिस तरह का वेदर चाहिए होता है हम उस तरह का वेदर दे सकें। ठीक है, यानी कि हवा से बचाएं इसको और धूप डायरेक्ट मिले इसको। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखा है। अच्छा, अभी डालने का एक पर्पस ये भी है कि मैं इसकी ब्रीड इस सीज़न के अंदर बेचने का मेरा इरादा नहीं है। अभी मैंने 10 पेयर से शुरू किया है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसके अंदर 5 पेयर और ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कुछ वैरायटीज़ हैं। यानी कि अभी जो मैंने डाले इसके अंदर रेड डव है एक पेयर। मैं इसी तरीके से रेड पाइट और डायमंड पाइट और स्नो वाइट जो इसमें एक कलर आता है, मैं ये भी डालना चाह रहा हूँ ताकि हमारे पास जब ब्रीड आए तो हमारे पास हर कलर हो मुकम्मल। क्योंकि मैं इसको जब यहाँ से निकालूंगा तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे पास 100 पेयर का सेटअप हो ये। यानी कि जब हम इसको, इसकी जगह जो हमारे पास है वो ऊपर हमने छत के ऊपर जगह रखी हुई है, वहाँ पर हमने ये केज सेटअप वहाँ पर लगाना है। तो वहाँ पे कम से कम यूँ समझ लें कि 100 पेयर का, यानी कि 10, अभी 10 खाने का एक केज है तो ऐसे 10 केजेस हमने वहाँ लगाने हैं ताकि हमारे पास एक मुकम्मल 100 पेयर का सेटअप हो। लेकिन ये इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि नेक्स्ट गर्मियों तक इंशाल्लाह हम इस टारगेट तक पहुँच सकेंगे। और हो सकता है इसमें मुझे मज़ीद परिंदे और भी लेने पड़ें, लेकिन मैं कम से कम मेरी कोशिश है कि 100 पेयर तक में ले जाके फिर से इसकी जगह पे शिफ्ट किया जाए। बाकी ये एवरी काफ़ी बड़ी है, जो ब्रीड निकलेगी वो ब्रीड यानी कि हम यहीं छोड़ते रहेंगे अलहदा। क्योंकि डव के बच्चे आप किसी और परिंदे के साथ, फिंच के साथ भी छोड़ते हैं तो वो भी उसके पर नोचते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों से बचाना है। बाकी इसको इंशाल्लाह हम कंपेयर भी करेंगे कि फिंच के मुकाबले में डव कैसी ब्रीड करती है या जावा के मुकाबले में डव कैसी ब्रीड करती है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको यूँ समझ लें कि भी एक तारुफ़ी वीडियो इंशाल्लाह मैं ये कंपेयर करके आपको बतलाता रहूँगा। ठीक है, फिर ये है कि कराची के वेदर के अंदर ये सर्दियों में किस तरह की ब्रीड कर रही है वो भी आपके सामने होगा। ठीक है, और दूसरे इलाकों में जहाँ जैसे आप ये अंदरूनी सिंध या बलूचिस्तान, जहाँ अगर आप गर्मी ज़्यादा होती है, अगर आप वहाँ लगाना चाहते हैं तो इसके लिए किन चीज़ों की यूँ समझ लें आपको ख़्याल रखना है और किस तरीके से ये ब्रीड करेंगी ये भी बतलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि डव का रखने का मेरा जो मकसद है, मैं 2-3 चीज़ें आपको यानी कि और पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि देखिए डव जो है, जो हमारे पास जावा और रिंग नेक या अपना जो बजरीज़ हैं, उनके दाना जब वो खाते हैं तो वो दाने को तोड़ के खाते हैं तो वो चूरा जो होता है वो बचता है। अब वो तकरीबन अब तक तो मेरे पास भी वेस्ट ही हो रहा था, क्योंकि वो दूसरा कोई परिंदा खाता नहीं है। हम उसको आज़ाद परिंदों को डाल देते हैं तो वो इतना एक होता है कि वो उनसे भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है ना, तो हम उसमें ऐसा करेंगे कि हम वो दाना डालते हैं हम डफ को अब। ठीक है ना, जो हमारे पास उस तरह का बचता है उसमें हमने, जो हम रिंग नेक को, जो हम उसको दालें और वो लोबिया वगैरह डाल रहे हैं, वो उसका भी जो चूरा बचता है वो भी हम इसको डालते हैं। डव बड़े शौक़ से खाता है उस तरह का दाना, यानी कि जो बचा हुआ दाना होता है उनका, वो आप डव को डाल दें, डव बहुत शौक़ से खाता है। ठीक है, और जावा भी इसी तरह तोड़ के खाता था ना, तो जावा का चूरा भी हम इसको डाल देंगे। तो एक तो हमारे यूँ समझ लें जो हमारी वेस्टेज थी वो हमारी काम में आ जाएगी। दूसरा फिर एक चीज़ और है कि डव जो है इन परिंदों की निस्बत इसकी इसकी थोड़ा सा बरक्स सेटिंग है। यानी कि बिल्कुल ये जैसे अब ये इनका सीज़न शुरू हो रहा है, फिंचज़ का और जावा का सीज़न अब शुरू हो रहा है, सर्दियों में अच्छी ब्रीड करते हैं। उसी एतबार से डव जो है ये गर्मियों में अच्छी ब्रीड करता है, गर्मियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है। तो जो यूँ समझ लें कि जैसे अब हमने, अब मेरे पास
फार्म है, मैं 3 परिंदों पे काम कर रहा हूँ। तो जिन दिनों में मुझे अर्निंग नहीं हो रही होती होगी जावा से और फिंच से, तो उन दिनों में मुझे अर्निंग करके दे रहा होगा ये बर्ड, डव जो है उन दिनों में अर्निंग कर रहा होगा मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह इसको कंपेयर करके आपको बतलाऊंगा पूरा कि हम किस तरीके से इससे अर्निंग कर सकते हैं और कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, और मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मज़ीद इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारे जल्द से सब्सक्राइबर पूरे हों। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।